जम्मू कश्मीर की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं चिल बच्चा की। यानी चिल बच्चा जाते जाते यानी चिले कलान का जो दूसरा हिस्सा वादी कश्मीर में था, उसने जाते जाते भी काफ़ी कमाल कर दिया है। वादी मुकम्मल तौर पर बर्फपोश हो गई और कल के दिन की जब हम बात करते हैं तो फ़िज़ाई राब्ता मुकम्मल तौर पर बंद रहा। 41 परवाज़ें मनसूख हुई हैं। उसके साथ साथ जब ज़मीनी राब्ते की हम बात करते हैं तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर भी इसका असर जो है वो पूरे दिन देखने को मिला। जुज़वी तौर पर रात को गाड़ियों को चलने की इजाज़त मिली, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर ये थी कि अनंतनाग से किश्तवाड़ जाने वाले 6 शहरी मरमत टॉप डोडा पर लापता हो गए हैं। उनका कोई अता पता नहीं है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। 6 लोग मिसिंग है किश्तवाड़ के अंदर। अभी भी सुबह तक भी कोई इतला उनकी नहीं थी। और अब महकमे मौसमियात का यह भी मानना है कि जनाब जिस तरीके से कल बर्फबारी हुई है, उसके बाद आज से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर जरूर आएगा। लेकिन कल जिस तरीके की बर्फबारी हुई है वादी कश्मीर के अंदर, उससे 2-3 चीजें बुरी तरह से मुतासिर हुई। हवाई सफर बुरी तरह से मुतासिर हुआ और बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम होकर रह गया है। इस वक्त भी वादी के कई इलाकों के अंदर गुप्त अंधेरा है, यानी बरकी रौ का कोई निज़ाम बहाल नहीं हो पाया है, जबकि शहर श्रीनगर के भी कई इलाकों के अंदर अभी तक बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो पाई है। लेकिन एक चीज़ दाद देनी पड़ेगी कि बरसती बर्फ के बीच यानी इंतहाई ठंड के बावजूद भी महकमा के वो जवान हमने देखे हैं कि लाइट और मैन एंड मशीनरी जो थी वो ऑन टोज दिखी। और स्पेशली पीडीडी डिपार्टमेंट के लोग जो है वो दिखे कि जहां पर वो सड़कों की आवाजाही को यकीनी बनाने के लिए आरएनबी और दीगर अमला काम करता है, वहीं पर बिजली महकमा भी तरसीली लाइनों को ठीक करने के लिए लगातार कोशिशों में लगा हुआ था। लेकिन बड़ी बात ये कि जब हम बर्फबारी की बात करते हैं तो कल हम देखते हैं कि श्रीनगर के अंदर कितनी बर्फ पड़ी थी, 7 इंच। और 7 इंच की बर्फबारी ने कल पैरालाइज कर दिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर को। और कल बाद दोपहर तक भी बहुत सारे रास्तों से बर्फ नहीं हटाई गई थी, जिसको लेकर काफी हंगामा देखने को मिला। नाराजगी और गुस्सा लोगों के चेहरों पर साफ नजर आया। लोगों का मानना था कि इससे पहले जब बर्फ पड़ी थी तो आनन फानन में एडमिनिस्ट्रेशन ने सुबह सवेरे से ही बर्फ को हटाने का काम किया था, मैन मशीनरी को लगाया था। लेकिन इस बार जो एलजी साहब ने नई मशीनें भी दिखाई थी, लेकिन वो शहर के अंदर कहीं नजर नहीं आई। बाद दोपहर तक भी यानी 2-2:30 बजे तक भी शहर श्रीनगर के कई इलाके जो थे वो ये तस्वीर आपको दिखेगी कि जहां से बर्फ नहीं हटाई गई। ये 3 बजे के आसपास की तस्वीर है शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों की। तो ये तो श्रीनगर का हाल था। गाँव देहात का हाल इंतहाई बुरा है। बड़ी शहराएं यानी जो आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की ओर रास्ते लेते हैं, उन पर बर्फ हटाने का काम जरूर शुरू किया गया, लेकिन जो इंटीरियर रोड्स थे वहां पर रात देर गए तक बर्फ हटाने का कोई निजाम मुकम्मल तौर पर हाथ में नहीं लिया गया था। बिजली तरसीली लाइन, ये जो टावर है, किस तरीके से नुकसान इसमें पहुंचा है वो तस्वीर भी आपके सामने है। और जब हम श्रीनगर के बाद बडगाम की बात करेंगे तो 7 इंच, खान साहब और चार शरीफ के अंदर लगभग 1 फुट के करीब बर्फ पड़ी है। यूसमर्ग में 2 फुट के करीब बर्फ पड़ी है। बारामूला, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा में 3 से 5 इंच के बीच में बर्फ पड़ी है। गुरेज में 1 फुट के करीब बर्फ पड़ी। राजदान टॉप के ऊपर 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ी है, जिसकी वजह से जो राजदान टॉप से जो रास्ता जाता था वो भी, वहां पर भी गाड़ियों की आवाजाही को जो मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। कुलगाम जिले से जो इतला मिली थी कि मीर बाजार कुलगाम की जो ट्रांसमिशन लाइन फीडर ग्रिड कुलगाम है वो कोलैप्स हो गया था कल। उसके साथ साथ 2 टावर्स 132 केवी के, उनको नुकसान पहुंचा था। और डिस्कॉम ने कल ट्वीट करते हुए ये सारी तफसीलात जो थी वो सामने रखी थी। लेकिन सूबाई इंतजामिया का मानना है कि ऑल इज वेल जी, सब कुछ बेहतर हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता करके माकूल और मुनासिब निज़ाम जो है वो बहाल कर दिया गया है। तो हम क्या कुछ सूरत हाल है, जरा ग्राउंड जीरो पर भी हम चलेंगे ताकि अपने नुमाइंदों से हम बात कर सके। हमारे साथ अजय शान ज्वाइन करेंगे जी सबसे पहले, ताकि वहां से हम पता कर सके ये जो 6 लोग जो शहरी मरगन टॉप से लापता है उनके बारे में क्या कुछ खबर है। आरिफ वहीद के पास चलेंगे तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर अगर जो ऑफिशियली ही कल ये अनाउंस कर दिया था कि आज किसी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन रात देर गए हमने एक तरफा गाड़ियों को चलने की
तस्वीरें भी देखी थी। और इरफान फाजिल शहर श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे कि क्या मुकम्मल तौर पर रेस्टोर हो पाया है या नहीं। सबसे पहले श्रीनगर का हाल, जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यह दावा था कि ऑल इज वेल, मैन मशीनरी को जनाब लगा दिया गया है और बर्फ हर जगह से हटा दी गई है। तो इस वक्त की क्या कुछ ताजा तरीन खबर है, सईद इरफान फाजिल मेरे साथ है। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मौसम का मिजाज बताइए। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक अब थोड़ी थोड़ी धूप भी निकलेगी, थोड़े से बादल भी रहेंगे, लेकिन ये जो बर्फबारी थी ये सिलसिला थम जाएगा। क्या कुछ अभी की ताजा तरीन वेदर अपडेट्स हैं और जो सरकार के दावे थे कितने सही साबित वो ग्राउंड जीरो पर आ रहे हैं? पहले मौसम को लेकर बात करें तो मौसम में इस वक्त कह सकते हैं कि वैसी बर्फबारी नहीं हो रही है जो पिछले 2 दिन से हो रही थी, और इस वक्त मौसम जो है साजगार हो रहा है। जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही बताया था कि जी हाँ, 24 तारीख के बाद जो है मौसम साजगार होगा। हमने देखा कि कल से ही जो बर्फबारी का सिलसिला शहरी श्रीनगर में वो अब थम गया है, जबकि रात भर सर्दी काफी ज्यादा रही और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि हल्की हल्की जो बादल है वो अभी भी है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं है और अभी भी जो है लग रहा है कि थोड़ा घना कोहरा है। इस बीच अगर बात करें तो जिस तरीके से हमने कल शाम को भी जाकर सिटी का थोड़ा सा दौरा किया था और हमने एक लाइव अपडेट भी किया था, और हमने देखा था कि जिस तरीके से श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी हो या बाकी जो डिपार्टमेंट से जिसने कहा था कि प्रॉपरली हम सड़कों की साफ सफाई करेंगे, बर्फ को हटाया जाएगा, मगर कई ऐसे इलाके और भी है जहां पर अभी भी बर्फ को नहीं हटाया गया है। कई ऐसे सिटी एरियाज है, कनेक्टेड एरियाज है जहां पर अभी भी बर्फ जो है सड़कों पर मौजूद है। नो डाउट कि हम देख रहे हैं कि मेन लाइंस को लेकर जो बाहर की जो आउटर लाइंस है उस पर साफ सफाई की गई है, उस पर जो स्नो क्लियरेंस मशीन्स उसका इस्तेमाल किया गया है। मगर अभी अगर देखा जाए जितने भी कनेक्टेड एरियाज है सिटी को लेकर, वहां पर अभी काफी ज्यादा बर्फ जमा है, सड़कों पर पानी ज़ेरियाब है, चलने फिरने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है। इनफैक्ट हमने कल ये भी देखा है, जिस तरह से हमें अब फाइल शॉट दिखा रहे हैं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इमरजेंसी केस था जो कि हॉस्पिटल जा रहा था और उस गाड़ी को 5-8 लोग धक्का मार रहे थे, जबकि उनका मानना था कि बड़े बड़े दावे बुलंद किए जाते हैं, वोट मांगे जाते हैं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, मगर आखिरकार गरीब की मार ऐसी क्यों है। तो गवर्नर साहब, अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कें काफी ज्यादा ज़ेरियाब है, जहां पर डिवाटरिंग स्टेशंस लगाने की जरूरत है, पानी निकालने की जरूरत है और सड़कों की साफ सफाई करने की जरूरत है। इस बीच अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी बिजली गुल है। नो डाउट कि कल जिस तरीके से पावर डिपार्टमेंट के चीफ ने बताया था कि हम कल शाम तक जो है 80% बिजली रिस्टोर करेंगे, मगर कुछ ऐसे रूरल एरियाज है, कुछ ऐसे अर्बन एरियाज है जहां पर अभी भी बिजली की तारें कटी पड़ी हुई है, पोल्स गिरे पड़े हुए हैं, बिजली की सप्लाई अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। इस बीच अगर मैं एयरपोर्ट को लेकर बात करूं तो मेरी अभी बात जो है एयरपोर्ट महकमे के कुछ लोगों के साथ आपको एक बार इरफान में रोक रहा हूं, क्योंकि इस वक्त जो एक और खबर हमारे पास आ रही है वो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रही है। मॉर्निंग फ्लाइट्स सारी लगभग डिले हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि 12 बजे के बाद मतला जो भी अबर आलूद है वो बेहतर होगा और 12 बजे के बाद ऑपरेशन जो है वो एज पर शेड्यूल चल सकता है। यानी सुबह जो इंडिगो की फ्लाइट 7:35 पर आनी थी वो भी डिले है, लगभग कैंसिल के करीब है। वो स्पाइस जेट 7:40 वाली वो भी शेड्यूल थी, डिले हो गई है। उसके बाद आपके पास एयर इंडिया की जो फ्लाइट आनी थी वो भी डिले है। तो कुल मिलाकर अभी 12 बजे के बाद मॉर्निंग फ्लाइट सारी डिले हैं जी, जो श्रीनगर एयरपोर्ट पर आनी थी। फिलहाल जो श्रीनगर से भी वापस जाना तो ऑटोमेटिकली डिले प्रोसेस जो है वो वहां से भी चलेगा। 12 बजे के बाद उम्मीद है कि शेड्यूल के मुताबिक ये पूरा निजाम जो है वो चले, क्योंकि कल हमने देखा था कि 41 के करीब फ्लाइट जो थी वो कैंसिल हुई थी और फिलहाल जो मेरे पास इत्तलात है 10 बजे तक के सारी फ्लाइट्स डिले हैं। 11 बजे के बाद थोड़ा सा शेड्यूल मुझे नजर आ रहा है, जो यहाँ दिल्ली में हमें अभी इब्तिदाई इत्तलात जो है वो मिल रही है और श्रीनगर से भी मुझे इस बात की कंफर्मेशन हो रही है एयरपोर्ट से कि सारे फ्लाइट जो थी वो डिले है। इरफान जरा कंटिन्यू कीजिएगा। कल हमने देखा हंगामा भी
कि जो लोग एयरपोर्ट पर आए थे उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हुई और उसके बाद उनसे इजाफी रकम लेने की बात हो रही थी। उमर ने ट्वीट किया और खबर यह आई कि शाम होते होते एक राहत उन्हें मिली है। एक तो श्रीनगर एयरपोर्ट की यह खबर है। दूसरी बात यह कि जो और फ्लाइट्स आ रही थी जिन्हें डाइवर्ट किया गया, यानी जो बाहर से आ रही थी फिर उन्हें चंडीगढ़ लिया गया, वहां पर भी हंगामा था और एयरलाइंस के खिलाफ जमकर एहतजाज किया गया। बिल्कुल गौर साहब, जैसे आपने सही फरमाया कि मेरी अभी भी बात जो है कुछ लोगों से बात हुई थी जो एयरपोर्ट महकमे से ताल्लुक रखते हैं, कुछ एविएशन के लोग हैं जिनका मानना है कि अभी भी जो है पुअर विजिबिलिटी की वजह से जहाज जो है डिले है। तकरीबन 12 बजे के बाद ही जहाज अगर विजिबिलिटी क्लियर होती है तो उसके बाद जहाज को आने की इजाजत दी जाएगी। मगर यहां पर गवर्नर साहब सवाल खड़ा होता है, कई सारे पैसेंजर्स नाला है, खफा है, उनका मानना है कि कल से ही लगातार जबकि इस भारी बर्फबारी का सामना करने के बाद दूर दराज इलाकों से एयरपोर्ट पहुंचना, उसके बाद कैंसिलेशन हो जाना, उसके बाद टिकट जो मुश्किल से 3-4 हजार रुपए में मिल जाती है, अब वही टिकट उनको 12,000 रुपए में खरीदनी है। और उसके बाद रीशेड्यूलिंग का कोई पता नहीं, कैंसिलेशन का कोई पता नहीं, और साथ ही साथ जो डाइवर्जन है, कोई फ्लाइट कनेक्टेड हो जाती है, चंडीगढ़ ली जाती है, वहां पर उन्हें पैसेंजर्स को वेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद उनको बताया जाता है अब ये फ्लाइट वापस दिल्ली जाएगी। यानी एक प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं है, प्रॉपर अटेनमेंट नहीं है, जिसकी वजह से एक पैसेंजर को प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दी जाए। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जरा सीधे चलते हैं जी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की भी सूरत हाल जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ आरिफ वहीद ग्राउंड जीरो से है। आरिफ, क्या कुछ अपडेट है जी मौसम का मिजाज और उसके साथ साथ कौमी शाहरा का हाल? जी बिल्कुल गवर्नर सर, जम्मू नगर कौमी शाहरा के हवाले से अगर हम बात करें तो इस समय काफी ज्यादा धुंध का माहौल है और इसके साथ में बादलों का भी सिलसिला जो है वो अभी जारी है। अगरचे कल दोपहर के बाद जहां पर बिल्कुल जो रामबन के बैक साइड में कुछ जो दरमांदा गाड़ियां थी उनको वन वे स्पेस जो है वहां पे ऑर्डिनरी क्रिएट की गई थी ताकि उनको वादी कश्मीर की ओर जो है जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पे वहां पे जो इंतजामिया है उनको थोड़ी सी कामयाबी जरूर मिली। लेकिन उसके साथ में जब बानिहाल के सेक्टर में ये गाड़ियां पहुंची और जहां पे बानिहाल काजीगुंड का जो स्ट्रेच है, जो नया 4 लेन बना है टनल के साथ में, उन गाड़ियों को रखा गया क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा स्लिपरी मूवमेंट था। और उसके साथ में मुतअद्दिद ऐसी गाड़ियां थी जो बिल्कुल जो बानिहाल काजी टनल के बिल्कुल अंदर थी और मुतअद्दिद मुसाफिरों ने हमारे साथ बात की कि बर्फ हटाने का जो काम है जो काजीगुंड सेक्टर में उसमें डिले किया गया और कई लोगों को जो है कई घंटों तक वहां टनल के अंदर जो है उस धुएं के माहौल में रहना पड़ा। आज की अगर बात करें तो आज ये गाड़ियां जो है आहिस्ता आहिस्ता करके वादी की ओर जो है बानिहाल जो लांबर टोल प्लाजा है वहां से एक एक गाड़ी करके जो है वादी कश्मीर की ओर जो कल जो परसों की जो दरमांदा गाड़ियां हैं उनको जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन फ्रेश यहाँ पे जो एडवाइजरी जारी की है या जो ट्रैफिक प्लान है उसके मुताबिक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे आज किसी भी तरफ से किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। में आरिफ एक चीज और भी क्लियर कीजिएगा, क्योंकि नवयुग टनल के आसपास जिन गाड़ियों को रोका गया था वो तरजीह बुनियादों पर जाएगी या उधमपुर, नगरोटा, बन टोल प्लाजा के आसपास गाड़ियां हैं वो पहले निकलेंगी? जी आसिफ, जिस तरह से कल रात भी जो है जो रात भर जो बारिशें होगी उसमें कहीं ना कहीं पे जो है कॉम्प्लिकेसी और जो है इन स्लाइड्स में देखने को मिली। लेकिन ट्रैफिक हुकाम का ये मानना है कि फिलहाल जो दरमांदा गाड़ियां यानी जो बानिहाल सेक्टर में है उनको इस समय जो है जो मेरे पास अपडेट है उनको वादी की ओर जो है जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन जब तक जो कैप्टेरिया मोड़ है वो एक बाहरी स्लाइड है और उसके साथ पे जो शूटिंग स्टोन है, तो जब वो क्लियर हो जाएगा, मौसम के मिजाज बेहतर होंगे तो एक जो नया प्लान जो है ट्रैफिक प्लान जो सेट किया जाएगा तो उसी आधार पर गाड़ी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ आरिफ ज्वाइन करने के लिए और बताने के लिए कि फिलहाल मौसम का मिजाज कदरे बेहतर है कल के मुकाबले में, लेकिन दरमांदा गाड़ियों को फिलहाल निकालने की कोशिश में ट्रैफिक इंतजामिया जो है वो मसरूफ है और इंतजार कीजिएगा अगली एडवाइजरी का, उसका हम जरूर आपको बताएंगे। फिलहाल आज के दिन में जो एडवाइजरी है वो यही है कि न तो श्रीनगर से जम्मू और न ही जम्मू से श्रीनगर किसी नई गाड़ी को चलने की इजाजत होगी। दरमांदा गाड़ियां जो टनल के आसपास हैं पहले इनको क्लियर किया जाएगा, उसके बाद अगर मौसम ने साथ दिया तो आगे की एडवाइजरी को भी जारी किया